हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है लेट अस ट्रैवल। मुझे लगता है आप सारे बच्चों को ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद होगा। आखिर घूमना कौन नहीं चाहेगा। मुझे भी घूमना बहुत पसंद है। तो ये जो चैप्टर है चैप्टर 11 लेट अस ट्रैवल, ये एक्चुअली में डीएवी स्कूल में पढ़ने वाले क्लास 4 के स्टूडेंट्स की किताब से लिया गया है। ये जो एसएसटी की किताब है वी एंड आवर वर्ल्ड, उसी का चैप्टर नंबर 11। तो आगे हम लोग इसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैं सोच रहा था कि आप सब लोग इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करें, तो क्यों ना इसके पहले एक बहुत बढ़िया कोट है ट्रैवलिंग के बारे में, ये मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। तो ये जो कोट है, द वर्ल्ड इज ए बुक एंड दोज हु नॉट ट्रैवल रीड ओनली वन पेज। ये सेंट अगस्टाइन का लिखा हुआ कोट है। तो उनका कहना था कि भाई ये जो दुनिया है, ये दुनिया एक किताब है जिसे हर कोई पढ़ना चाहता है। मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, आप भी पढ़ना चाहते हो, है ना। हम सब लोग जीना चाहते हैं, दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी दुनिया है ये एक किताब की जैसी है। ये जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में रहने वाले लोग हैं, सबका कल्चर अलग अलग है, लाइफ स्टाइल अलग है, उनके ड्रेस अलग हैं, उनकी लैंग्वेजेस अलग हैं, उनका खान पान अलग है। आप समझ सकते हो ना कि ये दुनिया कितनी रंगीन है। तो सेंट अगस्टाइन ने कहा कि ये जो दुनिया है ये किताब की जैसी है, और जो घूमते नहीं हैं, जो ट्रैवलिंग नहीं करते हैं, वो इस किताब का एक ही पेज पढ़ पाते हैं। तो है ना बड़ी अच्छी बात। तो वापस हम लोग अपने चैप्टर पर आते हैं। सोनाली वर्क्स इन गुड़गांव। शी इज़ गेटिंग मैरिड इन मेरठ. Her sister Neha and her husband are coming from Dubai by an aeroplane. Her uncle's family is coming from Ahmedabad by train. Her grandparents are coming from Delhi by car. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमने अभी जो ये 4 या 5 सेंटेंसेज आपके लिए पढ़ कर के सुनाया है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट इट। सोनाली गुड़गांव में रहती हैं। गुड़गांव कहाँ पे है आप समझ सकते हो ना, दिल्ली एनसीआर के बगल में, हरियाणा में। और सी इज़ गेटिंग मैरिड इन मेरठ। मेरठ कहाँ है? मेरठ यूपी में है। हर सिस्टर नेहा एंड हर हस्बैंड आर कमिंग फ्रॉम दुबई बाय एन एरोप्लेन। अच्छा, अब सोनाली की जो बहन है और उसके हस्बैंड, उसके जीजा जी हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम दुबई। वो हवाई जहाज़ से दुबई से आ रहे हैं। दुबई जानते हो ना आप, अरबियन कंट्री है। हर अंकल्स फैमिली इज़ कमिंग फ्रॉम अहमदाबाद। अब उसके चाचा जी का जो परिवार है वो अहमदाबाद से आ रहा है। उसके दादा दादी जो हैं वो दिल्ली से कार से आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली और गुड़गांव की दूरी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। And her friends have hired a taxi to take them from Delhi to Meerut to attend the wedding. और सोनाली के जो दोस्त हैं उन्होंने टैक्सी हायर किया हुआ है और वो दिल्ली से मेरठ तक उसकी शादी अटेंड करने के लिए उसी टैक्सी से जाएंगे। हर रिलेटिव्स हु live close by would be coming by auto rickshaw, cycle and might be their personal vehicles. तो क्या लिखा है? बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार और टैक्सी। तो सोनाली के जो रिश्तेदार हैं, लोकल रिश्तेदार जो आसपास की जगहों पर ही रहते हैं, हो सकता है गुड़गांव में रहते हों, दिल्ली में रहते हों, नोएडा में रहते हों। सो ऑल दे आर कमिंग बाय देयर ओन व्हीकल। उसमें से कुछ लोग ऑटो रिक्शा से आ रहे हैं, कुछ साइकिल रिक्शा से आ रहे हैं, है ना। अब जैसे कि जहाँ पर शादी हो रही है मेरठ, उस वेडिंग लोकेशन के 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की दूरी से जो बंदा आएगा वो कैसे आएगा, है ना। वो तो पर्सनल व्हीकल से भी आ सकता है, ऑटो रिक्शा से भी आ सकता है, साइकिल रिक्शा से भी आ सकता है। कुछ बच्चे कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑटो रिक्शा एंड साइकिल रिक्शा। ऑटो रिक्शा वो तिपहिया आप सब लोग जानते हो, है ना, जो आमतौर पर सड़कों पर दिखती है। एंड व्हाट अबाउट साइकिल रिक्शा। साइकिल रिक्शा इज़ ड्रिवन बाय ह्यूमन, है ना, उसे एक आदमी पैडल चला चला करके खींचता है। ये साइकिल रिक्शा आप
बिहार में ज़्यादा देखोगे, बंगाल में देखोगे, है ना, दिल्ली में बहुत कम दिखेंगी, ऐसा होता है। अब हम लोग यहाँ पर जो तस्वीर देख रहे हैं, इसमें खास बात क्या है? वी सी दैट देयर इज ए हाउस एंड इट इज़ ब्यूटीफुली डेकोरेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग। और किसकी शादी हो रही है? सोनाली की शादी हो रही है ना। अच्छा अच्छा, तो अब इसके शादी के बारे में आगे बातें करने से पहले मैं एक बार आपको ज़रा अपने चैनल के बारे में बता दूं। मेरा यूट्यूब चैनल है न्यू एज कोचिंग। तो मैं आप सारे बच्चों से कहूँगा कि आप सब बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इस पर कमेंट्स लिख करके डालो कि आपको ये चैप्टर, ये लेक्चर कैसा लगा। आने वाले समय में मैं आप सब बच्चों के लिए DAV स्कूल्स के सारे क्लासेस के लिए, साइंस के, सोशल स्टडीज़ के, इंग्लिश के, कंप्यूटर्स के और हिंदी के भी सारे के सारे लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूं। अभी मैंने सोचा कि सब बच्चों के एनुअल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आखिर का लास्ट 4 to 5 लेक्चर सारे क्लासेस के लिए चुना है। और मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलता है वीकेंड में, सैटरडे संडे को या किसी हॉलीडे को, तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे चैनल का नाम याद रहेगा ना, न्यू एज कोचिंग। आप इसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने कमेंट्स लिख करके डालो, लाइक करना भूलना नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये एक बड़ा प्यारा सा घर है जिसे सोनाली की शादी के लिए सजाया गया है। और हम लोग देख रहे हैं कि उसके काफ़ी सारे रिलेटिव्स उतर करके घर में आ रहे हैं। किसी के हाथ में कोई गिफ्ट है, किसी के पास फूल का बुके है ना। तो और कुछ बच्चे भी दिख रहे हैं। तो अब बात आती है ट्रैवलिंग की। जब हम लोगों ने कहा ना कि सोनाली की शादी मेरठ में हो रही है, वो गुड़गांव से मेरठ जा रही है, कुछ लोग दिल्ली से आ रहे हैं, कुछ लोग मुंबई से आ रहे हैं, कुछ लोग दुबई से आ रहे हैं। सो पीपल यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग अगर दूरी ज़्यादा है तो ट्रैवलिंग कहते हैं, और अगर दूरी बहुत ही कम हो तो बोलते हैं कम्यूटिंग, COMMUTING। तो लोग तरह तरह के व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं ट्रैवलिंग करने के लिए। सो द सिलेक्शन डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस, टाइम एंड द मनी दे वांट टू स्पेंड ऑन ट्रैवल, है ना। इसमें एक फैक्टर लग्जरी को भी ऐड करना चाहिए था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और किताब में भी ये बताया गया है कि लोग अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्यों चूज करेंगे, वो दूरी का ख्याल रखते हुए। अब सपोज करो यू हैव टू विजिट अमेरिका, देन हाउ विल यू गो? ये बहुत बड़ी दूरी है ना। हाँ, देयर आर 2 मीन्स, या तो आप एरोप्लेन से जाओगे या फिर आप समुद्री जहाज शिप के जरिए जाओगे। तो शिप के जरिए जाने में तो काफ़ी समय लगेगा, है ना। आजकल के समय तो लोग थोड़े से पैसे खर्च भले ही लग जाएं, लेकिन वो एरोप्लेन से जाना पसंद करेंगे, बिकॉज टाइम इज़ द मोस्ट प्रीसियस थिंग इन द वर्ल्ड, है ना। और अगर आप एरोप्लेन से अमेरिका जाओगे तो मेरे ख्याल से 10 घंटे 12 घंटे सफिशियंट है। यू विल सेव योर मनी, यू विल सेव योर टाइम ऑल्सो। तो हम लोगों ने यही बात की कि लोग कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस जगह पे जो डेस्टिनेशन है उसकी दूरी कितनी है, आपके पास में समय कितना है, आप समय बचाना चाहते हो क्या, आप पैसे बचाना चाहते हो क्या, और आप लग्जरी, है ना, बिल्कुल कंफर्टेबल जर्नी करना चाहते हो, ऐसे कि ज़रा सा भी पेन ना हो, आराम से खाते पीते सोते जाना चाहते हो। सो ऑल दीज फैक्टर्स will affect the means of transport you have chosen for traveling, है ना। So if you want to reach a far off place very quickly, air travel will be the choice, but train travel gives a better chance to view the scenery as the train passes through different places. Moreover, railways are ideal for transporting heavy goods and are economical also. तो यही बात हो रही थी कि अगर आपको बहुत दूर जाना हो तो आप सिंपली एयर ट्रैवल करना पसंद करेंगे, लेकिन इफ़ यू हैव टाइम, थोड़ा सा समय है अगर आपके पास में, तो ट्रेन ट्रैवल वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि आप खिड़कियों के पास बैठ करके
काफ़ी सारी सीनरी बाहर का देखते रहते हो और फैमिली मेम्बर्स के साथ में आसानी से बातें करते हुए, गप्पे लड़ाते हुए, खाते पीते हुए आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाओगे, है ना। लेकिन देयर इज ए फैक्टर ऑफ स्पीड टाइम, है ना। अगर आपके पास समय कम है तो एयर ट्रैवल वुड बी द बेस्ट चॉइस, और अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो रेलवे। आजकल के समय में हम लोग अगर भारत में अपने देश में ही देश के एक कोने से दूसरे कोने तक कोई सामान भेजने की बात करते हैं तो, और वो चीज़ भारी है, तो ट्रेन के अलावा कोई दूसरा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ही नहीं जो कि ट्रेन जितना इकोनॉमिकल है, ट्रेन के जितना सस्ता है। अब रही बात ऑफशोर की, अब्रॉड की, एक देश से दूसरे देश में अगर भारी सामान भेजना हो तो अभी भी ये बात कही जाती है कि समुद्री जहाज़ से भेजे जाते हैं, है ना। भारत से अगर दूर के देशों को सामान भेजना हो तो आपके पास में जहाज़ से भेजने का तरीका अच्छा है, अगर टाइम का कोई फैक्टर नहीं है, इफ़ यू वांट टू सेव मनी, और भारी से भारी चीज़ भेजना चाहते हो तब। अब बात आती है रोड ट्रांसपोर्ट की, विच इज़ द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आम तौर पर मैं आपके घर कैसे जाऊंगा, आप अपने पड़ोसी के घर कैसे जाओगे, है ना, आप स्कूल कैसे जाओगे, आप पास के दूसरे शहर में कैसे जाओगे, रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए। एंड वी वुड लाइक टू गो यूजिंग साइकिल, रिक्शा, कार, बस एट्सेट्रा। सो इट इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर ट्रैवलिंग ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज। क्या है इसमें, शॉर्ट डिस्टेंस की बात हो रही है। अगर छोटी दूरी की यात्रा करनी है तो रोड ट्रांसपोर्ट वो सबसे बेहतर साधन है। इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस ऑल्सो, है ना। आपको अपने दोस्त के पास जाना है, पापा के ऑफिस में जाना है, हॉस्पिटल जाना है, यू हैव टू गो टू पुलिस थाना, यू हैव टू गो नेबर्स होम, है ना। तो इन सारी जगहों पर जाने के लिए आप साइकिल से जा सकते हो, मोटरसाइकिल से जा सकते हो, तो आप सड़क का इस्तेमाल करोगे, सड़क के रास्ते का इस्तेमाल करोगे, है ना। इफ़ यू स्टैंड ऑन द मेन रोड, अब हम लोग यहाँ पर बातें करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द सिनेरियो ऑन द रोड ट्रांसपोर्ट। सो इफ़ यू स्टैंड ऑन द मेन रोड इन ए स्मॉल टाउन in the morning, what would you see? You would see hundreds of workers, laborers riding on bicycles to go to their workplaces. अगर आप कभी मेन रोड पर खड़े हो जाओ किसी छोटे से शहर में, जैसे कि मैं मुजफ्फरपुर शहर से बातें कर रहा हूँ, तो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, ये सारे के सारे शहर छोटे शहर ही कहलाएंगे। ये मुजफ्फरपुर अभी मेट्रो सिटी हुआ नहीं है, पटना मेट्रो सिटी है, लखनऊ मेट्रो सिटी है। तो हम लोग अगर किसी सड़क पर खड़े हो जाते हैं एक छोटे से शहर में सवेरे सवेरे, तो हम देखते हैं कि काफ़ी सारे जो लेबर होते हैं, जो वर्कर होते हैं, लेबरर होते हैं, वो साइकिल पर चढ़ कर के वो अपने काम के जगह पर जा रहे होते हैं। अगर उसमें से कुछ लोग जो हैं जो थोड़े वेल टू डू हैं, जिनका इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर है, तो वो कैसे जाएंगे, वो मोटरसाइकिल से जाएंगे। और अगर उन्हें बहुत छोटी दूरी पर जाना है सो दे कैन चूज रिक्शा, और रिक्शा भी चूज कर सकते हैं, है ना। वो पैडल रिक्शा भी चूज कर सकते हैं, ऑटो रिक्शा भी चूज कर सकते हैं। ए सिमिलर सीन कैन बी सीन इन द इवनिंग व्हेन दे आर कमिंग बैक फ्रॉम देयर वर्क। और यही समय, यही चीज़ें आपको शाम में भी दिखेंगी, शाम के 6 PM 7 PM के लगभग में, जब 5 PM के बाद में ये सारे के सारे वर्कर्स अपना काम खत्म करके वापस अपने गाँव को लौट रहे होते हैं। So some means of transport used in rural areas differ from those used in urban areas. Let us know more about it. तो अब हम लोग यहाँ पर ज़रा पढ़ने जा रहे हैं कि रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र, है ना, और अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र, इन दोनों में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या क्या अंतर है, इसे हम लोग अभी देखेंगे, फिगर आउट करेंगे। रूरल ट्रांसपोर्टेशन में क्या बात होती है। रूरल ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि अगर आप गांव में एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हो, देन व्हाट वुड बी द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो कैसा हो सकता है, एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, शहर के ट्रांसपोर्टेशन से।
So what is special about villages? Farming is the main occupation in most rural areas. गाँव में ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में खेती करना ही उनकी जीविका का सबसे बड़ा साधन है। हाँ, है ना। 10 में से 6 फैमिली, 7 फैमिली, 8 फैमिली ऐसी हो सकती हैं जिन्हें अपने फैमिली को चलाने के लिए, उसके खर्चों को मीट आउट करने के लिए दे विल हैव टू डू फार्मिंग, एग्रीकल्चर। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर perishable items which can rot quickly। हम सब लोग जानते हैं ना कि जो सब्जियां हैं, फल हैं, ये अगर ज़्यादा दिनों तक हम इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर घर में खुले में नहीं रख सकते क्योंकि वो सड़ जाएंगी। तो अब उन्हें कैसे रखा जाएगा भाई? सो दे आर ट्रांसपोर्टेड ऑन डेली बेसिस टू नियर बाई सिटीज एंड टाउन्स इन बुलॉक कार्ट्स, ट्रैक्टर ट्रॉलीज और ट्रक्स। Similarly, after the harvesting of wheat and rice, trucks laden with gunny bags make their way on the rural roads to the nearby towns or cities। अब बात है कि गाँव में जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स या ग्रेन्स की ही बात कर लें, जिस अनाज की उपज होती है, इन्हें अक्सर डेली बेसिस पर शहरों में भेजा जाता है। शहरों में कैसे भेजते हैं इसे? पास के शहर में, सिटीज़ में भेजते हैं बैलगाड़ी से, ट्रैक्टर ट्रॉली के ज़रिए या ट्रक लॉरी वगैरह पर। और उसी तरीके से जब गांव में फसल की कटाई होती है, व्हेन इट इज़ टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, जब फसल तैयार हो जाती है, तो गेहूं काटने की बात होगी, धान काटने की बात होगी, तो गेहूं और चावल, गेहूं और धान से भरे हुए ट्रक, जो कि ट्रकों पर ये सारे के सारे गेहूं और धान बोरे में लदे हुए होते हैं, इन्हें इसी तरह से ट्रक पर बड़ी बड़ी लॉरियों पर लाद करके गांव के रास्ते से पास के शहरों में या सिटीज में ले जाया जाता है। अब यहाँ हम लोग डू यू नो सेक्शन में एक बॉक्स में देख रहे हैं क्या लिखा है। इफ़ यू सी ए लार्ज नंबर ऑफ बुलॉक कार्ट्स लेडन विथ सुगर केन्स लाइंड along a road, you will know that there is a sugar mill around। तो बिहार में तो चीनी मिलें कम हैं, यूपी में शुगर मिल्स बहुत ज़्यादा हैं और मैंने वहाँ की शुगर मिल्स में काम भी किया है। कहते हैं कि यूपी में 125 शुगर मिल्स हैं। और भारत में एक और स्टेट है महाराष्ट्र, वहाँ पर तो कहते हैं कि 500 चीनी मिलें हैं। वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ की पॉलिटिक्स, यूपी की पॉलिटिक्स भी काफ़ी कुछ गन्ने की खेती से संबंधित होती है। तो इस डू यू नो सेक्शन में बताया गया है कि अगर आप कभी सड़कों पर देखते हो कि बहुत सारी बैलगाड़ियों में गन्ना लदा हुआ है, ट्रैक्टर ट्रॉली में गन्ना लदा हुआ है और ये सड़क पर लाइन से खड़ी हैं, तो आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि आसपास में ज़रूर कोई शुगर फैक्ट्री है। बिल्कुल है, ये सीन मैंने बहुत सा देखा हुआ है। सो द गुड्स कैरीड बाय डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट गिव अस ए क्लियर इंडिकेशन अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया। तो जो चीज़ें अलग अलग ट्रांसपोर्ट मीडियम के ज़रिए लाद करके गांव से शहर भेजी जाती हैं, उनको देख करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में किस चीज़ की खेती, कौन सी फसल की खेती ज़्यादा होती है। ये बिल्कुल हम लोग सोच सकते हैं। सो द बुलॉक कार्ट्स, tractor trolleys or trucks loaded with agricultural goods go from villages to cities. When they go back to the villages from cities, they are laden with gas cylinders, light machinery, textiles, coolers, etc. So all of them made in factories in towns and cities। अच्छा, यहाँ पे कूलर नहीं है, ये स्कूटर लिखा हुआ है। तो बात समझने की है कि भाई जो गांव में जिस चीज़ की खेती होती है उसे ही तो हम शहर में भेजेंगे ना। और शहरों में खेत नहीं होते, लेकिन शहर के लोग खाते पीते तो है ना। सो दे ऑल्सो नीड व्हीट, राइस, पल्सेज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, है ना। और शहर के लोगों को दूध भी चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट भी चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट भी चाहिए। दे ऑल्सो नीड मीट, एग्स एंड फिश ऑल्सो। और गांव के बारे में क्या बात है, गांव में इन सारे अनाजों की खेती होती है। वहाँ तालाब, नदियों के सोर्स होते हैं जहाँ से मछुआरे मछली भी मार सकते हैं। वहाँ लोग गाय भैंस पालन करते हैं, वहाँ से दूध टैंकर में लाद करके शहरों को भी भेजा जा सकता है। लेकिन जो चीज़ गांव में भी इस्तेमाल होने लगा है, गांव के लोगों की भी ज़रूरत है
और वो गांव में नहीं उपजता, एज लाइक गैस सिलेंडर्स, लाइट मशीनरी, टेक्सटाइल्स, स्कूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो ये चीज़ें उन्हीं गाड़ियों से लद करके शहर से गांव आएंगी, क्योंकि ये सारी की सारी शहर या शहर और गांव के बॉर्डर पर जो फैक्ट्रियां होती हैं वहाँ बनाई जाती हैं। इन दिस पिक्चर, यहाँ आप देख सकते हो इस पिक्चर में कि कैसे एक ट्रैक्टर ट्रॉली में सामान लाद करके ले जाया जा रहा है। यहाँ आप देख रहे हो ना कि बोरे लदे हुए हैं। Now what is written in do you know section? Means of transport for a bridge between rural and urban areas. Very true. बिल्कुल सही बात लिखी है ये कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में क्या कह सकते हैं, ये गांव और शहर के बीच में ब्रिज का काम करते हैं, पुल का काम करते हैं, इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। और अगर ये ना हो तो क्या होगा, तो फिर गांव और शहर की दूरी और भी बढ़ जाएगी, है ना। ऐसा होना नहीं चाहिए। नाउ व्हाट इज स्पेशल अबाउट कोस्टल एरियाज, भारत के समुद्री क्षेत्र के आसपास में, जैसे कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, है ना। आप मुंबई के बारे में भी कह लो कि ये सब किस, गोवा है जैसे कि, है ना। तो ये जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं यहाँ के बारे में क्या है। So in these areas the fishermen use boats to transport fish and other seafood items. Sometimes steamers and ferries equipped with cold storage are used to transport fish. Similarly, on the hilly areas, mules are used for transporting goods along with pittus, coolies. तो समुद्र तटीय क्षेत्रों में ऐसा होता है कि जहाँ पर मछुआरे, फिशरमैन होते हैं, वो अक्सर बोट के जरिए, छोटी बड़ी नावों के जरिए मछलियों को लाद करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और उसके साथ साथ में और भी जो खाने की चीज़ें होती हैं जो हमें समुद्र से मिलता है, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ़िश। कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो थोड़े बड़े से जहाज़ से होते हैं और फेरीज़ कहलाते हैं, स्टीमर्स, फेरीज़, और कुछ जहाज़ भी होंगे जिस पर कि कोल्ड स्टोरेज टैंक भी बने होते हैं, जिसमें हेवी क्वांटिटी ऑफ फिश, उसको लोग एक जगह से दूसरी जगह लाद करके ले आते हैं। कोल्ड स्टोरेज का ऑप्शन इसलिए रखा जाता है क्योंकि मछलियाँ मरने के बाद में वो धीरे धीरे वो डिटोरिएट होती हैं, है ना। उन्हें हम बहुत ज़्यादा समय तक खुले में नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं रख सकते। अगर उन्हें आप ज़्यादा समय तक रखना चाहते हो, यू विल हैव टू प्रिजर्व इट। इसीलिए इसी तरीके से जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, हिली एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर खच्चर को इस्तेमाल किया जाता है। खच्चर के बारे में बात ये होती है कि वो ना एक क्रॉस ब्रीड है गधा और घोड़े के बीच का। और ये जो खच्चर होते हैं ना, इनके पैर ये बड़े अच्छे से जमते हैं पहाड़ी एरिया पर। ये तो चढ़ने उतरने के लिए ये मंझोले कद के होते हैं, इन पर काफ़ी सारा सामान भी लादा जा सकता है। और कई जगहों पर पिट्ठू को भी इस्तेमाल किया जाता है, कुली। आप लोगों ने केदारनाथ मूवी देखी होगी। केदारनाथ मूवी में ये जो सुशांत सिंह राजपूत हीरो हैं, उसने भी पिट्ठू का काम किया है। अपने पीठ पर जो तीर्थयात्री हैं, जो पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं बद्रीनाथ में दर्शन करने के लिए, उनको बिठा करके घुमाना, तो ये पिट्ठू की बात है। आप इस तस्वीर में यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे बोट में सामान लाद करके ले जा रहे हैं। और नीचे आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक बैलगाड़ी है और बैलगाड़ी पर ये सारा सामान लदा हुआ है। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि डू यू नो सेक्शन में यहाँ भी एक बात लिखी है, ए कोस्टल एरिया इज द प्लेस वेयर द लैंड मीट्स द सी। समुद्र तटीय क्षेत्र वो क्या होता है कि जहाँ मतलब उसके एक तरफ में ज़मीन होती है, लैंड होता है, और दूसरी तरफ में समुद्र का पानी ही पानी होता है। वैसे एक बात बताऊं बच्चों कि अगर आप ट्रैवलिंग का शौक़ रखते हो तो आपको समुद्र के आसपास वाले एरिया में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ का वेदर, वहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है। वहाँ जाड़े में न ज़्यादा जाड़ा पड़ता है और न गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़ती है।
कहते हैं कि सालों भर लगभग एक जैसा मौसम होता है। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट द कोस्टल एरियाज। और दूसरी बात क्या है, यू विल हैव लॉट्स ऑफ सी फूड टू ईट, वेराइटी ऑफ सी फूड, अगर आप मछलियाँ खाना पसंद करते हैं तो। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि एनिमल्स का इस्तेमाल कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो जब बात हो गई एनिमल्स की और ट्रांसपोर्टेशन की, तो यू कैन इजीली थिंक अबाउट बग्घी, घोड़ा गाड़ी, बुलॉक कार्ट, है ना। इसके बारे में सोचोगे कि नहीं सोचोगे? बिल्कुल सोचना चाहिए। सो एनिमल्स इन ट्रांसपोर्ट, एनिमल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रूरल ट्रांसपोर्टेशन। ग्रामीण क्षेत्रों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अक्सर एनिमल्स का इस्तेमाल होता है। और नॉट ओनली इन रूरल एरिया, अगर आप बात करो रेगिस्तान की, तो वहाँ बिना ऊँट के आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे कैसे? ऊँट को तो वहाँ पर रेगिस्तान का क्या कहते हैं? जहाज कहते हैं, हाँ। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर इफ़ यू थिंक अबाउट पोलर एरियाज, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अंटार्कटिका, आर्कटिक, जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ पर भी लोग रेन डियर का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ वहाँ पर कुछ इस तरह के कुत्ते होते हैं, भेड़िया होते हैं, जो बड़ी आसानी से स्लेज गाड़ी को खींच सकते हैं। आपने सांता क्लॉज की तस्वीरें याद रखी होंगी क्रिसमस के समय, उनके बारे में भी जब तस्वीरें होती हैं उसमें अक्सर दिखाया जाता है कि सांता क्लॉज उसी स्लेज गाड़ी से भागे चले आ रहे हैं, जिसको बहुत सारे कुत्ते या रेनडियर खींच रहे होते हैं। सो ए बुलॉक कार्ट और ए हॉर्स कार्ट, हॉर्स कार्ट का मतलब है घोड़ा गाड़ी, कैन गो अप टू द फार्म, ये कहाँ जा सकता है? एक घर से दूसरे घर, एक खेत से दूसरे खेत, एक गांव से दूसरे गांव जा सकता है। दिस हेल्प्स द फार्मर टू लोड द वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इजीली फॉर क्विक ट्रांसपोर्टेशन। अब ऐसा है ना कि अक्सर गांव में हम लोग देखते हैं कि वहाँ जो सड़कें होती हैं वो कच्ची सड़कें होती हैं, तो वहाँ पर आप बड़ी बड़ी व्हीकल्स को नहीं ले आ सकते। बड़ी व्हीकल्स को चलाने के लिए चौड़ी सड़क और पक्की कंक्रीट की सड़क, कोल तार की सड़क होनी चाहिए। सो बुलॉक हैज़ बीन ए फार्मर्स फ्रेंड सिंस ओल्डन टाइम्स। द फार्मर हैज़ यूज्ड इट टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल, plow the fields and transport the goods to the market. Most farmers take good care of their animals. तो बता रहे हैं कि बैलों का इस्तेमाल वो किसान के ना बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, और आज से नहीं, बहुत समय से, हजारों साल पहले से। आप ऐसा समझ लो कि जब पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था तब से कह लो कि तब से किसानों ने बुलॉक को, बैल को इस्तेमाल किया है। किस किस काम के लिए? कुएं से पानी खींचने के लिए, खेतों में हल चलाने के लिए, और सामान को एक जगह से दूसरी जगह मार्केट ले जाने के लिए। सो मोस्ट फार्मर्स टेक गुड केयर ऑफ देयर एनिमल्स। तो बात इस तरह की है बच्चों कि जैसे कि आज हम लोग देखते हैं ना कि हर अच्छे घर के पास में एक मोटरसाइकिल, एक 4 व्हीलर कार या जीप हुआ करती है। वैसे ही पहले के ज़माने में होता था कि अगर कोई अच्छा घर परिवार है, बड़ा सा घर परिवार है, अच्छा खाता पीता परिवार है, तो उनके दरवाजे पर 2-4 गाय, 2-4 भैंस, 2-4 बैल, 2-4 घोड़े भी हो सकते हैं, और ये बड़ी शान की बात, इज्जत की बात समझी जाती थी। तो अब हम लोग इस तस्वीर में देख रहे हैं कि एक कैमल किस तरीके से एक गाड़ी को खींच रहा है। तो संभव है कि ये जो एरिया हो वो डेजर्ट के आसपास का एरिया हो। द कैमल कार्ट्स आर कॉमन साइट ऑन द रोड्स ऑफ बीकानेर एंड अदर प्लेसेज ऑफ राजस्थान। तो बच्चों हो गई ना बात यहाँ पर डेजर्ट्स के बारे में, राजस्थान के बारे में। राजस्थान वो जगह है जहाँ का कुछ हिस्सा अभी भी रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, और वहाँ पर आपको बीकानेर की सड़कों पर, राजस्थान में कई जगहों पर इस तरह से ऊँट की गाड़ियाँ दिख जाएंगी। A cart is loaded with sacks of red chilies or other items. The camel is beautifully decked up with tassels and bells. अच्छा, एक्चुअली में ऐसा होता है कि राजस्थान के लोग जो होते हैं ना, तो वो अपने ऊँटों को बहुत सजा धजा करके भी रखते हैं,
खूब अच्छे अच्छे उनको कपड़े भी पहनाते हैं, उनके गले में तरह तरह की घंटियाँ लटक रही होती हैं, और भी बहुत सारे जो जेम स्टोन वगैरह होते हैं, पत्थर वगैरह से बीड्स बने हुए, उससे भी वो सजा करके रखते हैं। द ओनर एड्रेसेस द कैमल एज हिज सन एंड पैट्स हिम अफेक्शनेटली। वहाँ पर राजस्थान में रहने वाले लोगों को अपने ये जो कैमल होते हैं, ऊँट होते हैं, इनसे इतना प्यार होता है कि कई बार वो उसे उतना ही प्यार करते हैं, उसी तरह से उसका टेक केयर करते हैं जैसे कि वो उनका अपना बच्चा हो, घर का बच्चा हो। और उसी तरह से अक्सर उसके गले पर, उसके सिर पर, पीठ पर थपथपाते भी हैं प्यार से। होना भी चाहिए। अब यहाँ पर फिर से हम लोग डू यू नो सेक्शन देख रहे हैं, क्या लिखा है इसमें कि ऑल एनिमल्स मस्ट बी ट्रीटेड विथ काइंडनेस वेदर ओल्ड काउज, स्ट्रे डॉग्स, कैमल्स और एलिफेंट्स। कि सारे जानवरों को हमें प्यार से, दया के साथ में पेश आना चाहिए, है ना। चाहे वो पुरानी गाय क्यों न हो, सड़कों पर इधर उधर भटकने वाले आवारा कुत्ते क्यों न हो, ऊँट क्यों न हो, हाथी क्यों न हो। यहाँ पर बात है बूढ़ी या पुरानी गाय के बारे में। तो बूढ़ी गाय के बारे में क्या है कि ये वो गायें होती हैं जो अब दूध नहीं दे सकती, लेकिन एक समय था कि जब उन्होंने दूध दे करके हम सब लोगों के खाने में दूध का, दही का, पनीर की सप्लाई में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि गाय अगर बूढ़ी हो गई और अब वो दूध नहीं दे रही तो उसके साथ हम अत्याचार करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। सो नाउ वी कम टू द सेक्शन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्टेशन। हम लोग अभी तक बातें कर रहे थे रूरल ट्रांसपोर्टेशन की, अब हम बातें करेंगे शहरों में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अर्बन एरियाज आर डिफरेंट फ्रॉम दैट इन रूरल एरियाज। क्यों, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी आबादी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली गाड़ियाँ चाहिए। यहाँ पर लोगों को जल्दी जाना होता है एक जगह से दूसरी जगह। और क्या, शहरों में आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी पक्की चौड़ी चौड़ी सड़कें होती हैं। हाँ, यू कैन चेक द डिफरेंसेस कि गांव की जो सड़कें होती हैं वो कितनी नैरो होती हैं और शहर की जो सड़कें होती हैं वो कितनी वाइड होती हैं। So here you will see huge trucks and trailer transports a variety of heavy machines from the seaports and factories to different parts of our country. तो आप शहरों में देख सकते हो बड़े बड़े ट्रक को, लारियों को, है ना, ट्रेलर्स को, जो कई बार बड़ी बड़ी मशीनों को भी समुद्र के किनारे बंदरगाह से या फैक्ट्री से शहर के एक भाग से देश के दूसरे भाग तक ले जा सकते हैं। आपने कुछ ट्रक ऐसा भी देखा होगा जिसमें कारें लद करके, कारों को लाद करके एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। यहाँ पर आप ऐसा ही एक ट्रेलर देखो, 1 2 3 4 5। सो हियर आई कैन सी दिस ट्रेलर कैन कैरी 5 कार्स एट ए टाइम। कुछ इससे ज़्यादा लादने वाली गाड़ियाँ भी हो सकती हैं। So a trailer carrying the latest cars to a town city reflects the progress of car manufacturing industries and prosperity of the people who have created a large demand for cars. तो इस तरीके से जो ये तस्वीर हम देख रहे हैं कि एक ट्रेलर ने इतने सारे कार को एक जगह से दूसरी जगह के लिए ये लोग कैरी करने जा रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि शहरों में आजकल कार की डिमांड कितनी ज़्यादा हो गई है और किस तरह से फैक्ट्री दिन रात कारों का प्रोडक्शन कर रही हैं और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेज रही हैं। हाँ, सपोज आप किसी कार डीलर के पास जाते हो और आपने जो मॉडल चूज़ किया और द डीलर सेज यू विल हैव टू वेट, देयर इज़ ए वेटिंग पीरियड सर, 15 डेज़ का वेटिंग पीरियड है, 30 डेज़ का वेटिंग पीरियड है। तो क्या करना होगा? यू विल हैव टू वेट, इंतज़ार करना होगा। कभी कभी 3 to 5 डेज़ का वेटिंग पीरियड भी हो सकता है। तो इतना समय लग जाएगा उस प्लांट से जहाँ पर कार को असेंबल किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, वहाँ से इस डीलर के पास में आने में। द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव मेड इट ईजी फॉर गुड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन एरिया टू अनदर।
अर्लियर द सिटीज़ फेस्ड एक्यूट शॉर्टेज ऑफ मिल्क इन द समर्स। ओहो, तो देखो बच्चों, यही बताया गया है कि कैसे आजकल के समय में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के जरिए ये बड़ा आसान हो गया है कि कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ों को भेज सकते हैं। आप सपोज़ करो ना कि पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाके में जो मछली पकड़ी जाती है वो दूसरे दिन विदिन 24 आवर्स बिहार में, है ना, यूपी में, आसपास के नेबरिंग स्टेट्स में खाने को मिल जाती है मार्केट में। तो ये होता कैसे है, कैसे इन मछलियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। सेम थिंग वी कैन से अबाउट मिल्क्स। शहरों में तो गाय भैंस पालते नहीं लोग, तो फिर दूध कहाँ से आता है? वेरी सिंपल, इट कम्स फ्रॉम द विलेज, नियर बाई विलेज ऑफ द टाउन। तो गांव में लोग दूध का प्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद गांव में जो कोऑपरेटिव होता है वहाँ दूध के टैंकर में दूधों को जमा किया जाता है और वहाँ से इसकी सप्लाई होती है आसपास के शहरों में। कहते हैं कि कुछ एक साल पहले की बात है जब शहरों में गर्मियों के दिन में अक्सर दूध की शॉर्टेज हो जाया करती थी। बट नाउ द सिचुएशन हैज चेंज्ड बिकॉज स्पेशल ट्रक्स कलेक्ट मिल्क इवन फ्रॉम रिमोट रूरल एरियाज एंड ट्रांसपोर्ट इट टू सिटीज इन ऑल सीजन्स। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, अब इसके लिए ख़ास तौर पर बड़े बड़े ट्रक हैं जो दूर दूर के इलाके से दिन रात सिर्फ यही काम करते हैं। क्या करते हैं वो, कि वो गांव से दूध लेकर के हमारे शहरों में सप्लाई करते हैं। ये बात हो गई। अब हम लोग ज़रा सा इस चैप्टर में और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या बताया जा रहा है। दिस इज ए पिक्चर ऑफ अ कार्गो शिप। तो आप लोगों में से जो भी बच्चे समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों में रह रहे हैं जहाँ पर बड़े बड़े बंदरगाह हैं, सो यू कैन सी दिस पिक्चर, कार्गो शिप, कंटेनर वाले जहाज़, जहाँ पर कंटेनर में भर करके सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। सो शिप्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग वेरी हेवी आइटम्स लाइक oil drilling equipments, machinery for printing, textiles and the other manufacturing industries from one country to another. Transportation by ships is cheaper than other modes of transport. ये बात मैंने शुरू में कही थी ना चैप्टर के स्टार्ट में, और यही बात यहाँ पे लिखी भी है बच्चों। क्या लिखा है? लिखा है कि ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप्स इज चीपर दैन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि जहाज़ के जरिए अगर हम सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो ये सबसे इकोनॉमिक है, सबसे सस्ता होता है, इसमें पैसे कम खर्च होते हैं। तो जितना ज़्यादा भारी सामान उसको आप चाहो तो जहाज़ से भेजो एक जगह से दूसरी जगह। अभी हम लोगों ने सुना है पिछले दिनों में कि अपने देश के अंदर भी बड़ी बड़ी नदियों में वाटरवेज का एक नया दौर शुरू होने वाला है। आप सब बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पानी वाले जहाज़, एरोप्लेन की बात नहीं कर रहा इसीलिए मैंने पानी वाला जहाज़ शब्द कहा है ना, उसकी सवारी की है? मैंने किया हुआ है इसलिए मुझे अभी भी याद है, व्हेन आई वाज रीडिंग इन द क्लास ऑफ 6 द महात्मा गांधी सेतु, इट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन फेज। मुझे याद है कि हाजीपुर से पटना के बीच में मुझे नदी पर बहुत सारे इस तरह के पिलर नज़र आते थे और कहा जा रहा था कि महात्मा गांधी सेतु बनाया जा रहा है। अब तो ये पुल बन चुका है और ये 4 लेन का हो चुका है। इस पर आराम से गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं। लेकिन मैं जब बात कर रहा हूँ, जब मैं 6 क्लास में था तो ये साल कौन सा रहा होगा, ये रहा होगा 82-83 का साल रहा होगा बिल्कुल। तो तब मैंने स्टीमर से हाजीपुर से पटना की यात्रा की थी। हाँ, एक पहलेजा घाट हुआ करता था। चलो हम लोग फिर से कभी बात करेंगे। आगे चैप्टर पर वापस आते हैं। द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड इन रूरल एंड अर्बन इंडिया हैव मेनी एडवांटेजेस बट देयर यूजेज हैज़ इंक्रीज द ट्रैफिक ऑन रोड्स एट ए वेरी फास्ट रेट। तो भाई बात है कि अलग अलग ट्रांसपोर्ट के साधन होने से गांव और शहरों में बहुत सारा फ़ायदा हुआ है ना,
और क्या हुआ है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी बढ़ गया है सड़कों पर। इसके साथ साथ में और क्या चीज़ बढ़ गई है, इसके साथ साथ में ये भी बात है बच्चों कि ट्रैफिक जाम भी बढ़ गया है। सो डिले इन डिलीवरी ऑफ गुड्स, एक्सीडेंट्स एंड पॉल्यूशंस आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द एक्सपेंडिंग रोल ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मॉडर्न टाइम्स। तो शहर और गांव के जुड़ जाने से, सड़कों के बन जाने से, तेज़ गाड़ियों के चलने से सामान तो एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से पहुंच जाता है कम समय में, लेकिन कई जगहों पर, शहरों पर ट्रैफिक जाम की समस्या भी आने लगी है, एक्सीडेंट भी होने लगे हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट पॉल्यूशन बढ़ गया है। पॉल्यूशन, कौन सा पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन, है ना। कई कई जगहों पर तो लोगों को एयर पॉल्यूशन की वजह से अलग अलग तरह की रेस्पिरेटरी डिजीज, श्वास की समस्या भी हो गई है। आपने दिवाली के समय में दिल्ली के बारे में सुना होगा, अपने शहर के बारे में भी सुना हो। सो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द प्रेजेंट सिचुएशन, efforts are being made to improve the quality of roads, build flyovers, bridges and city bypasses to remove unnecessary delays। तो इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने अब अगले लेवल पर काम शुरू किया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सड़कों में बड़े बड़े बाईपास बनाए जा रहे हैं, फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, ताकि ये जो अननेसेसरी का ट्रैफिक जाम होता है ना, वो ना हुआ करे। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि डेवलपमेंट के साथ साथ में हमारे यहाँ ना, हमारे देश की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर पॉपुलेशन का कंट्रोल हो और डेवलपमेंट होता रहे तो आप कई सारी समस्याओं से बच जाओगे। हम लोग फिर से एक बार इसके बारे में बात करेंगे। आगे हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। सो नाउ व्हीकल्स आर यूजिंग CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेज ऑल्सो। पहले इसका चलन दिल्ली में शुरू हुआ है ना, अब और भी बड़े शहरों में CNG वाली गाड़ियाँ चलनी शुरू हो गई हैं। इट प्रोवाइड्स बेटर क्वालिटी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल टू रिड्यूस व्हीकल पॉल्यूशन। तो अब क्या है कि व्हीकल्स आर यूजिंग CNG एंड बेटर क्वालिटी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल टू रिड्यूस व्हीकुलर पॉल्यूशन। तो CNG इस्तेमाल करने से सड़कों पर वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन कम होता है। और अगर पेट्रोल और डीजल का भी आप बढ़िया क्वालिटी यूज़ करते हो, है ना, आप अपनी गाड़ी को मेंटेन करके रखते हो, तब भी सड़कों पर पॉल्यूशन कम होता है। एक और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ट्रैफिक जाम में, ट्रैफिक सिग्नल के आसपास में फंसे हुए हो एंड यू आर वेटिंग फॉर द ग्रीन सिग्नल, तो अगर आपको ग्रीन सिग्नल के लिए वेट करना है तो आप एक काम कर सकते हो जिससे शहर का एयर पॉल्यूशन कम हो सकता है, उसमें आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। व्हाट कैन यू डू? यू शुड स्विच ऑफ योर इंजन ऑफ योर मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर, है ना। फिर वापस जब येलो लाइट हो तब आप उसे ऑन करो, क्योंकि तब तक वेटिंग करने के दौरान में ये जो इंजन चलता रहता है ना, तो पेट्रोल तो फूंकता है, पॉल्यूशन भी होता है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं डू यू नो सेक्शन में कि पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कुछ बताया गया है। सो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन हैज़ बिकम पॉपुलर इन ट्रांसपोर्टिंग ऑयल एंड गैसेज, सो फार इट वाज ओनली यूज्ड फॉर वाटर। वाओ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो कहते हैं कि पहले सिर्फ पानी की सप्लाई एक जगह से दूसरी जगह करने के लिए शहरों में पाइपलाइंस का जाल बिछाया जाता था, लेकिन अब आजकल के समय में ये भी हो रहा है कि अगर एक शहर से दूसरे जगह, एक देश से दूसरे देश पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई भेजनी है ना, तो उसके लिए भी पाइपलाइंस का इस्तेमाल होने जा रहा है। और कई जगहों में, कई देशों में इस चीज़ को लेकर के काम भी हो रहा है। मैं भी देख रहा हूँ कि मेरे आसपास में जो आजकल नई वाली सड़क बनाई जा रही है, तो सड़क के किनारे मैंने देखा है कि द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो फिटिंग द पाइपलाइंस फॉर PNG। बिल्कुल, ये जो हम लोगों के घरों में हम लोग LPG सिलेंडर लेकर के आते हैं, तो आगे चल कर के सरकार इसका भी पाइप्स के ज़रिए सप्लाई करने वाली है। तो मैंने देखा कि सड़कों के किनारे किनारे उसकी भी पाइपलाइन बिछाई जा रही है, एंड आई सपोर्ट द आइडिया, ये अच्छी बात है। सो नाउ यू कैन सी द पिक्चर, देयर इज ए पिक्चर ऑफ ट्रैफिक जाम इन ए मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी जैसे कि
दिल्ली में देखो इस तरह का ट्रैफिक जाम दिखता है, जब गाड़ियाँ बिल्कुल धीरे धीरे चलती हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि अरे इससे तो अच्छा था कि मैं साइकिल से चला जाता, पैदल चला जाता, मोटरसाइकिल से चला जाता, ऐसा भी होता है। एंड नाउ यू कैन सी द हेब्बल फ्लाईओवर इन बेंगलुरु। फ्लाईओवर में क्या होता है, देयर आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ रोडवेज, एक नीचे से अलग रूट, ऊपर से अलग रूट, एक रिंग वाला एक अलग रूट आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। तो ये फ्लाईओवर का सीन है। एंड हेयर यू कैन सी द ट्रैफिक जाम, द वेरी पाइटिफुल कंडीशन। उस समय ना आपको इतना गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगा कि मैं क्या कहूँ। अब फिर से यहाँ पर डू यू नो सेक्शन में एक बात लिखी है, तो क्या लिखा है ये, सो डू यू नो द फॉलोइंग टेबल टेल्स यू अबाउट द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट आर यूज्ड एट डिफरेंट स्टेजेज ऑफ मार्केटिंग। वाओ, तो जिन लोगों को मार्केटिंग में, मैनेजमेंट में, बिजनेस में रुचि है, उनके लिए ये बड़ी इम्पोर्टेंट टेबल को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। देखो तो क्या होता है कि अगर फ्रॉम द फार्म टू द विलेज मार्केट, खेतों से गांव के मार्केट में ले जाने के लिए क्या होता है, एजेंसी, फार्मर्स होते हैं। एंड व्हाट आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बाय हेड लोड, सिर पर लाद करके, गाड़ियों पर लाद करके, बैलगाड़ी या ट्रैक्टर पर, और तो और जानवरों की पीठ पर भी लाद करके। अच्छा, सेकेंड सिचुएशन, फ्रॉम विलेज मार्केट टू होलसेल मार्केट एंड मिलर, तो गांव के बाज़ार से होलसेल मार्केट में, या जो कोई छोटी सी मिल है, राइस मिल, फ्लोर मिल, वहाँ ले जाना हो, तो वहाँ पर एजेंसी कौन सी होती हैं, ट्रेडर्स और मिलर्स, जो व्यापारी होते हैं वो अपनी गाड़ियाँ भेजेंगे। एंड व्हाट वुड बी द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रक्स एंड रेलवेज, फ्रॉम मिलर एंड होलसेल मार्केट्स टू रिटेलर। तीसरा पॉइंट यहाँ पर मार्केटिंग का जो है, तो यहाँ पर कौन से लोग एजेंसी में होते हैं, मिलर और रिटेलर्स। और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का मीन्स होगा ट्रक, रेलवे, मिनी ट्रक, ट्रैक्टर एंड ट्रॉलीज। नाउ द फोर्थ स्टेज ऑफ मार्केटिंग वेयर रिटेलर सेल्स द प्रोडक्ट टू कंज्यूमर, तो यहाँ पर एजेंसी क्या होती है, कंज्यूमर्स। तो यहाँ पर भी देखोगे कि लोग सामान रिटेलर से खरीद करके कैसे ले जाते हैं भैया, वो अपने हाथों में झोले में ले जाते हैं, साइकिल पर रख लेते हैं, स्कूटर पर रख लेते हैं। गरीब आदमी होगा तो वो अपने कंधे पर या सिर पर भी रख लेगा, जानवरों की पीठ पर रख लेगा, बैलगाड़ी पर रख लेगा, रिक्शा पर रख लेगा, कार पर रख लेगा, बस पर रख लेगा, स्कूटर पर रख लेगा। तो आप देख सकते हो कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में पहले लेवल में और आखिरी लेवल में देयर आर मेनी कॉमन थिंग्स, है ना। इन दोनों, यहाँ पर हमारे एजेंसी कौन है, फार्मर, और यहाँ पर एजेंसी कौन है, कंज्यूमर्स। ठीक है, यहाँ पर हम गांव की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम शहरों की बात कर रहे हैं। तो गांव और शहरों में रहते कौन हैं, लोग ही तो रहते हैं। मैं रहता हूँ, आप रहते हो। गांव में आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके नाना नानी हो सकते हैं, दादा दादी, या हो सकता है कोई मामा चाचा, अभी भी खेती का काम करते हो। और शहरों में हम लोग रह रहे हैं, तो आखिर हम लोग उसी गांव के प्रोडक्ट को शहर में इस्तेमाल कर रहे हैं ना। यहाँ पर हम लोग सीन देख रहे हैं कि इस तरह यहाँ पर कैसे गांव में सामान को लादा जा रहा है, और यहाँ शहरों में कैसे सिर पर रख कर के भी कई बार कुछ सब्जी वाले, कुछ मछली बेचने वाले लोग सामान बेचा करते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा। तो दुनिया गोल गोल है ना, इसीलिए तो गांव में भी हमारे आपके भाई बंधु ही खेती करते हैं, और वहाँ पर भी जब उनके पास में गाड़ियाँ नहीं होती तो साइकिल पर, भैंस पर, बैल पर, घोड़ा गाड़ी पर, बैलगाड़ी पर सामान लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और शहरों में जब हम लोग दुकानदारों से सामान खरीदते हैं तो वापस अपने घरों में खरीदने के लिए कैसे ले आते हैं, हाथों के झोले में, साइकिल में, मोटरसाइकिल में, कार में, स्कूटर में। इसलिए मैंने कहा कि दुनिया गोल है।
तो इस तरीके से अब हम लोग आपके चैप्टर के आखिरी सेक्शन में आ गए हैं, जहाँ पर ये बहुत ही अच्छा टेबल दिखाया गया, जहाँ पर स्टेजेज ऑफ मार्केटिंग, आप इसे ऐसा भी कह सकते हो कि ये एक रिंग है, ये एक साइकिल है कि किस तरह से चीज़ों का प्रोडक्शन होता है और किस तरीके से आखिर में वो कंज्यूमर के पास पहुंचता है। लोगों की बनाई हुई चीज़, गांव के लोगों की उपजाई हुई चीज़ वापस आपके शहर में कैसे पहुंचती है ना। उपजाया गांव के लोगों ने और खाया शहर के लोगों ने, उपभोग किया, हाँ, कंजम्पशन किया शहर के लोगों ने। तो बच्चों एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, दिस इज़ द नेम ऑफ माय यूट्यूब चैनल न्यू एज कोचिंग। न्यू एज कोचिंग सेंटर नहीं है, इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। तो आप सब इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स लिखना भूलना नहीं। अगर आप लाइक करते हो, कमेंट्स लिखते हो, तो मैं मोटिवेट होता हूँ और मुझे ये पता चलता है कि आपको ये मेरा लेक्चर कैसा लगा, एंड हाउ कैन आई इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द लेक्चर। ठीक है, कि मैं इस लेक्चर की क्वालिटी और इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ, आपके लिए और भी हेल्पफुल कैसे बना सकता हूँ, ये भी मुझे पता चलता है। कुछ बच्चों का कहना है कि चैप्टर के सॉल्यूशंस चाहिए, सो आई विल बी कंडक्टिंग वीडियो लेक्चर्स फॉर द सेम ऑल्सो। मैं सॉल्यूशंस भी अलग से बनाऊंगा, उसकी PDF फाइल्स भी बना करके रखूँगा, वेबसाइट पर भी डालूँगा, गूगल ड्राइव पर भी डालूँगा और वीडियो क्लासेस में भी डिस्कस करूँगा। तो जल्दी मिलते हैं आप सब लोगों के साथ में एक नए लेक्चर सेशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।